हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी गर्भवती महिला को बुखार आता है तो बुखार आने पे यानी कि फीवर आने पे महिलाएं क्या कर सकती हैं और कौन सी दवाई हैं जो महिलाओं को लेना सेफ रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे उसके या उसके होने वाले बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि देखिए, जब भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिलाओं को कोई भी दिक्कत हो जाती है, चाहे सर्दी जुकाम की हो, चाहे बुखार की हो, चाहे किसी और तरह की हो, महिलाएं किसी भी तरह की दवाई लेने में बहुत ज़्यादा घबराती हैं। उनको लगता है कि ये दवाई हमारे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं कर देगी, या कई बार वो इस चक्कर में डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हैं। उनको लगता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें मेडिसिन्स दे देंगे और ये मेडिसिन्स हमारे बच्चे को दिक्कत कर सकती हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको बुखार आ जाता है तो बुखार के लिए आप सबसे पहले घर में रह के क्या ट्रीटमेंट ले सकती हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे में वो कौन सी दवाई है जिसको आप सेफली ले सकती हैं और इससे आपके होने वाले बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत तरह की प्रॉब्लम्स महिलाओं को हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई कुछ दिनों की प्रॉब्लम तो है नहीं, ये पूरे एक 9 महीने की जर्नी होती है जिसके दौरान महिलाओं को कोई भी दूसरी परेशानियां हो सकती हैं। इसी तरह की एक परेशानी होती है कि अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बुखार आ जाता है तो बुखार आने पे महिलाएं क्या करें जिससे ये प्रॉब्लम उनकी बिना दवाई के ठीक हो जाए। तो देखिए, अगर महिलाओं को जो फीवर है यानी कि बुखार है वो कॉमन कोल्ड की वजह से आ रहा है, यानी कि नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जो मौसम चेंज होने पे, वेदर चेंज होने पे महिलाओं को हो सकता है, जिसमें महिलाओं को सर्दी जुकाम या गले में खराश के साथ फीवर आता है, तो उसके लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं। तो वायरल इन्फेक्शन के लिए महिलाओं को कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में महिलाओं को सबसे पहला अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देना है। महिलाओं को कोई भी खट्टी या ठंडी चीज़ें इस टाइम पे नहीं लेनी है। पानी को जब भी वो पिए हमेशा गुनगुना करके पिए। अगर महिलाओं को गले में खराश है तो खराश के लिए आप गुनगुने पानी में नमक डाल के उससे दिन में 2 बार गरारे कर सकती हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर आपको नाक बंद रहती है तो आप नॉर्मल स्टीम ले सकती हैं, या उसके अंदर जो विक्स के कैप्सूल आते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दिन में 2 बार आप स्टीम ले सकती हैं। इसके अलावा यूकलिप्टस ऑयल आता है या यूकलिप्टस के कैप्सूल आते हैं जिसको कि हम नॉर्मल भाषा में सफ़ेदे का पेड़ बोलते हैं, जो कि बहुत से लोगों को पता होगा। हाईवेज पे रोड के दोनों तरफ बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं जिनको कि हम सफ़ेदे के पेड़ बोलते हैं। अगर आपके घर के आसपास इस तरह के पेड़ हैं तो आप उस पेड़ की जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उनको आप ले लें और उनको क्रश करके उसकी अगर स्मेल भी आप लेंगी तो इससे भी आपको सर्दी ज़ुकाम ठीक हो जाता है। या इसकी ताज़ा पत्तियों को आप पानी में उबालें और उसकी अगर आप स्टीम लेंगे तो वो भी सर्दी ज़ुकाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर इस तरह से आप दिन में 2 बार करती हैं, 3 बार करती हैं, तो 2 से 3 दिन में आपका जो सर्दी ज़ुकाम है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लिक्विड की, यानी कि पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके साथ आपको फीवर आता है और फीवर अगर आपको काफ़ी तेज़ आता है तो ऐसे में आप प्लेन पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकती हैं 500 मिलीग्राम में या 650 मिलीग्राम में, जिसको कि हम डोलो के नाम से भी जानते हैं। तो प्लेन पैरासीटामोल आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल सेफ होती है, इससे किसी तरह का कोई नुकसान आपके होने वाले बच्चे को नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आप 2-3 दिन अपना ध्यान रखेंगी, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगी, तो इससे आपका जो ये वायरल इन्फेक्शन है 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। आप पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं जब भी आपको ज़्यादा फीवर या बॉडी एक लगता है उस टाइम पे। तो 2 से 3 दिन में आपका जो फीवर है या जो
कॉमन कोल्ड है ये बिल्कुल सबसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन के बाद भी आपको परेशानी रहती है तो इस बारे में एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये जो फ़ीवर है ये वायरल इन्फेक्शन ना हो के किसी दूसरे इन्फेक्शन की वजह से भी आपको हो सकता है। हो सकता है किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो गया हो, या आजकल बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, या फिर जो टाइफाइड फ़ीवर है उसकी वजह से भी आपको फ़ीवर आ सकता है। तो आपको 2 से 3 दिन वेट करना है, अपना प्रॉपरली ध्यान रखना है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, आपकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो फिर ऐसे में खुद से घर पे रह के किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना है। ऐसे में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और डॉक्टर जो भी आपको मेडिसिन दे वो मेडिसिन आपको लेना है। और अगर ऐसे में वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उन ब्लड टेस्ट को आप कराएं, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो आपको फीवर आ रहा है उसके आने के पीछे का कारण क्या है। बट कभी भी अगर आपको फीवर आता है तो इमरजेंसी के तौर पे आप प्लेन पैरासीटामोल ऐसे में ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ़ होती है। लेकिन अगर 2 से 3 बार ये दवाई लेने के बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर ऐसे में लापरवाही ना करें और डॉक्टर से जाके दिखाएं कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपको फ़ीवर लगातार बना हुआ है, क्योंकि ये कई बार किसी दूसरे इन्फेक्शन का कारण भी हो सकता है, जिसके लिए साथ में कुछ और मेडिसिन्स लेना जैसे कि एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी हो जाता है इन्फेक्शन को पूरी तरह ठीक करने के लिए। क्योंकि ऐसे में सिर्फ पैरासीटामोल से सिर्फ आपका फ़ीवर कम होता है, लेकिन जो इन्फेक्शन है वो आपके शरीर में बना रहता है। तो इन्फेक्शन के लिए भी आपको साथ में मेडिसिन लेना ऐसे में ज़रूरी हो जाता है, जो कि आपको अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।